हेलो गाइस, फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। उसी मस्ती के साथ बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओल्ड एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट है क्रिप्टोर्किडिज्म। देखो, क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस फेल टू डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। इसका मतलब है जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो एट्थ मंथ में जो टेस्टिस बॉडी के अंदर होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर एंटर करते हैं। टेस्टिस बॉडी से स्क्रोटम के अंदर एंटर करते हैं। कौन से मंथ में? एट्थ मंथ में। अगर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर एंटर ना करें, बॉडी के अंदर ही रह जाएं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। अब एंटर क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है स्क्रोटम में एंटर करने के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आप सभी ने पढ़ा है और मैंने लेक्चर में बताया। जिसने नहीं देखा जाकर देख लेना। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन नहीं होगी, पॉइंट नंबर 2, एंजुइनल कैनाल। इसका मतलब होता है कैनाल बाय विच स्क्रोटम रिमेन कनेक्टेड विद द पेल्विक रीजन और पेल्विक कैविटी। दैट मींस अ कनेक्शन जिसके थ्रू स्क्रोटम पेल्विक रीजन की बॉडी से कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं एंजुइनल कैनाल। इसका एक मेन फंक्शन होता है, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर होता है, तो 8th मंथ में 8वें महीने में उसके टेस्टिस उसकी बॉडी से स्क्रोटम के अंदर एंटर करते हैं एक कैनाल के थ्रू। उसे बोलते हैं एंजुइनल कैनाल। एंजुइनल कैनाल का एक फंक्शन हो गया ना, जिसके थ्रू टेस्टिस उसकी बॉडी से स्क्रोटम के अंदर एंटर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ओल्ड एनसीईआरटी से एंड नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। देखो, 2 इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, क्रीमास्टर मसल एंड डेटोज मसल। इनके फंक्शन थोड़े फनी एंड इंपॉर्टेंट है, देखो, सर्दियों के अंदर स्क्रोटम सिकुड़ जाते हैं, सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में फैल जाते हैं, लटक जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज मसल्स। इसलिए मैंने लिखा है दे मेंटेन पोजीशन ऑफ टेस्टिस इन अ विंटर एंड समर सीजन। अब ये क्यों जरूरी होता है? देखो, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। समझ आ गया? लेकिन सर्दियों के अंदर बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? ठंडा है, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी कम है और टेस्टिस का टेम्परेचर भी वो भी कम होगा। तो टेस्टिस का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम सिकुड़ जाते हैं, ताकि ऐसे रियलाइज हो जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि कोर टेम्परेचर के पास जा रहे हैं, ताकि उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन को आगे प्रोसीड किया जा सके। पॉइंट नंबर 4 नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सर्टोली सेल को हम सस्टेंटाकुलर सेल और नर्स सेल भी बोलते हैं। सर्टोली सेल का दूसरा नाम है सस्टेंटाकुलर सेल और इसे नर्स सेल भी बोलते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ये एएमएफ रिलीज करता है, जिसका मतलब होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। अब देखो, मुलेरियन का मतलब होता है ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है मुलेरियन डक्ट। अब ये क्या काम करेगा? एंटी मतलब नहीं बनने देगा, किसे? मुलेरियन डक्ट को। ये मुलेरियन डक्ट को यानी कि ओविडक्ट को नहीं बनने देगा। किसके अंदर? मेल के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो मेल के अंदर भी ओविडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है ओविडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होने देता।
इसका दूसरा फंक्शन होता है ये इनहिबिन रिलीज करता है, ये इनहिबिन रिलीज करता है जिसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना। तो ध्यान रखना इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंटी मोलियन फैक्टर रिलीज करता है एंड इनहिबिन रिलीज करेगा, और इसके दो नाम होते हैं सस्टेंटाकुलर सेल एंड नर्स सेल। पॉइंट नंबर 5, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के रिमूव करने की वजह से फेमिनिन कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल जैसे कैरेक्टर आने स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, यूट्रस। यूट्रस को हिस्टेरा एंड वोम भी बोलते हैं, एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस कहलाता है हिस्टेरेक्टोमी, वहां से ये वर्ड आया है। पॉइंट नंबर 7, यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी का दूसरा नाम होता है इंटरनल ओस, इंटरनल ओस। पॉइंट नंबर 8, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। पॉइंट नंबर 9, ओल्ड एनसीईआरटी से नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। एक्सेसरी ग्लैंड इन फीमेल जेनाइटेलिया। फीमेल जेनाइटेलिया के अंदर दो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, फर्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड, सेकंड स्किनेस ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है बोथ द साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, एंड स्किनेस ग्लैंड प्रेजेंट होता है दोनों ओपनिंग के बीच में, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीट करता है एल्कलाइन सिक्रीशन, ये एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, फर्स्ट लुब्रिकेशन एंड सेकंड यूरिन के एसिड को न्यूट्रलाइज करना, यूरिनरी एसिड को न्यूट्रलाइज करना। पॉइंट नंबर 10 नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। एक्रोसोम एंजाइम जो प्रेजेंट होता है स्पर्म की टिप में, इसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। इसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है, फर्स्ट हायालुरोनिडेज, सेकंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, थर्ड जोनल लाइसिन जिसे हम बोलते हैं एक्रोजिन। अब फंक्शन क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ओवम के चारों तरफ होता है कोरोना रेडियाटा, उसके अंदर होता है जोना पेलुसिडा लेयर, नाम से पता लग रहा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करके स्पर्म को अंदर घुसने में हेल्प करेगा, ओवम के अंदर घुसने में हेल्प करेगा। जोना लाइसिन, नाम से पता लग रहा है जोना लाइसिन, जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक करके लाइस करके अंदर घुसने में हेल्प करेगा स्पर्म को। पॉइंट नंबर 11, ह्यूमन स्पर्म फर्स्ट सीन बाय। ह्यूमन स्पर्म को सबसे पहले किसने देखा था, हेम एंड लियोनहुक, हेम एंड लियोनहुक ने। आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगे होंगे, मजा आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। याद रखना, उसका कोई मुकाबला नहीं जिसे इसे पढ़ने की जिद है, उसका कोई मुकाबला नहीं जिसे इसे पढ़ने की जिद है। वो जल्दी छुएगा आसमान को, वो जल्दी छुएगा आसमान को, वो उड़ता हुआ गिद्ध है, वो उड़ता हुआ गिद्ध है। सो दिस टाइम फोकस ऑन एनसीईआरटी, ओनली ऑन एनसीईआरटी एंड कनेक्टेड विद मी। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।